जानती थी कि हालात इस तरह बदल जाएंगे। हाल अम्मी की भी यही ख्वाहिश है और फवाद की भी। मैं इतने सारे लोगों को दुख नहीं दे सकती हूँ सबा। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है सबा। ये रिश्ता खानदान के बड़ों ने तय किया है और मैं उसे तोड़ नहीं सकती हूँ। कहाँ जाएंगे तेरी नफरत भली, तेरी नफरत भली, तेरी नफरत भली, तू मोहब्बत ना कर। हाय बेटा, यहाँ क्या कर रही है बैठी हुई? सोना नहीं तूने? है? सुबह यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी? नहीं दादी, मेरा दिल नहीं चाह रहा। क्यों? दादी, अब यूनिवर्सिटी जाने को दिल नहीं करता, ना पढ़ने को, ना ही किताबें खोलने को। ये सब जेबू की वजह से हो रहा है, मुझे मालूम है। ए बेटा, किसी और को सहेली क्यों नहीं बना लेती? है? यूनिवर्सिटी भरी पड़ी है लड़कियों से। इस जेबू को क्या सौखाब के पर लगे हुए हैं? जरा सी बात पे तू इतना दिल छोटा कर रही है? दादी, कोई धोखा देता है तो बुरा तो लगता है ना। ए बेटा, ये दुनिया तो धोखेबाजों से भरी पड़ी है। मुकाबला करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है इनसे। और देख, तेरी पढ़ाई है, अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दे बेटा। आजकल तो जेबू यूनिवर्सिटी भी नहीं आ रही, कैसे आएगी? मेरा सामना कैसे करेगी? अरे नहीं आ रही तो ना आए, भाड़ में जाए। इतनी फीसें दी हुई है तेरी यूनिवर्सिटी की, तुझे अपने मुस्तकबिल की फिक्र होनी चाहिए। समझ आ रही है ना मेरी बात? अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दे, छोड़ दे ये सब बातें। हाँ, चल मेरा बेटा, सो जा तू आराम से, सुबह मैं तुझे जगा दूंगी। हाँ, चल आजा। दादी आप जाए, मैं आती हूँ। आजा मेरी बच्ची। आजा आजा। अरे तहमीना, सुबह से लगी हो, इतना कुछ बना लिया, बाजार से मंगवा लेती। आपा क्या जरूरत है, सब कुछ मैंने खुद ही बना लिया है, सारा एहतमाम खुद किया मैंने। दूल्हा दुल्हन कहाँ है? इतना दिन चढ़ाया। भाई वो अपने कमरे में है, क्या जरूरत है उन्हें डिस्टर्ब करने की? क्यों? जेबू ने तैयार नहीं होना शाम को वलीमा? आपा सब हो जाएगा, आप फिक्र क्यों करती हैं? पता है, आज ना घर में एक उजाला सा, हर चीज नई नई लग रही। सही कह रही हैं आप, दिल को इत्मीनान सा है ना कि जेबू अपने ही घर में है। मुगल चाट मसाला भी तो डाले ना उसपे। डाला तो है, तुम्हें इतनी चटपटी चीजें पसंद हैं। वो बड़ा इतनी खूबसूरत लग रही है तो दिल चाह रहा है बस तुम्हें देखो। हाँ तो देख लो, किसने मना किया? कोई मना कर भी नहीं सकता, जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि अब तुम मेरी हो। हाँ, तुम्हारी तो। सेबू, तुम नहीं जानती कि मैंने इस सुबह का कितना इंतजार किया। और ये सुबह हमारा मुकद्दर था। चलो मैं तैयारी में तुम्हारी मदद करता हूँ। ऐसे भी एक अच्छा शौहर ना अपनी बीवी की हमेशा मदद करता है। तो फिर मुझे भी अच्छी बीवी बनने की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए।
बहुत अच्छी बीवी साबित होगी, मुझे पूरा यकीन है। क्या हुआ है, ऐसे क्या देख रही हो? बस हैरान हो रही हूँ कि तुम्हें मुझ पर कितना मान है। मुझे तुम पे बहुत मान है ज़ेबो, और ये मान कभी नहीं टूटेगा। I love you. अच्छा, नाश्ते के लिए चलते हैं। चलो। आओ भाई, खुश आमदीद। हम वालेकुम सलाम। हम तुम लोगों का वेट कर रहे थे नाश्ते के लिए, बैठो। बस आपकी बहू तैयार हो रही थी। चांद और सूरज की जोड़ी लग रहे हैं दोनों माशाल्लाह, है ना? यही तो दिन होते हैं सजने संवरने के, तैयार होने के। चलो जल्दी से नाश्ता करो, फिर ढेर सारे काम है और रात को वलीमा भी है। और ये सारे तमाम तुम्हारी तमीना खाला ने किया है। हाँ, सुबह से किचन में लगी हुई है, सब कुछ इस अपने हाथों से बनाया। अब तो आपको ये भी नहीं कह सकते कि खाला तकल्लुफ ना करें। सारी चीजें फवाद की पसंद की हैं। पहले ज़ेबो हमारी भांजी थी और अब हमारी बहू है। ये घर ज़ेबो का है। आज के दिन की खुशी मुख्तलिफ है। हाँ भाई ज़ेबू, अब तुम जानो तुम्हारा घर जाए। हमने बहुत साल घर गृहस्थी कर ली, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। भाई हम तो थक गए, अब रिटायर हो जाए। अरे अम्मी, आप अभी कैसे रिटायर हो सकती हैं? अभी तो आप जवान हैं। बातें बनाना तो कोई फवाद से सीखे। भाई अब इसकी बातों पे खुश होने के लिए इसकी बेगम जो आ गई है। मेरी बेगम तो मेरे साथ हमेशा खुश ही रहेगी। हमारी तो यही ख्वाहिश है कि तुम दोनों सदा आबाद रहो, खुश रहो, कोई गम तुम लोगों को छू के भी ना गुजरे। अम्मी, वो आरेज का फोन आ रहा था, मैं बात ही नहीं कर सका उससे। हाँ हाँ, मेरी बात हो गई है, ठीक है, बिजी होगा इस वक्त। अच्छा, आरेज साथ होता तो खुशी दोबाला होती। भाई हमें उसकी खुशियों से ज्यादा उसके रोशन मुस्तकबिल का ख्याल रखना चाहिए। जब वो आएगा तो एक फंक्शन और रख लेंगे। अरे तुम क्या खाली प्लेट लेकर बैठी हुई हो? बेटा ये डालो उसकी प्लेट में, खाली जूस पी रही हो। फवाद बेटा, अब तुम दुल्हन के नखरे उठाने की आदत डाल लो। मैं अपनी बेगम के नखरे खुशी खुशी उठाऊंगा। भाई वैसे शादी के शुरू के दिनों में सब ऐसे ही कहते हैं। हाँ, आटे दाल का भाव तो बाद में पता चलता है। वैसे आटे दाल का भाव ना मोहब्बत से ज्यादा नहीं होता। मेरा बहुत दिल था कि मैं तुम्हें हनीमून पे यूरोप लेके जाऊं। मुझे अपना मुल्क सबसे ज्यादा पसंद है। वो देखो, दरख्तों के दरमियान ढलता सूरज कितना खूबसूरत लग रहा है ना। कुदरत के नज़ारे मुझे भी बहुत फैसिनेट करते हैं। ज़ेबो, हम रोज बाहर आया करेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। रोजाना? हाँ, मैं तुम्हारे साथ गुजारा हर लम्हा यादगार बनाना चाहता हूँ। हमारा तो पूरी जिंदगी का साथ है फवाद, तुम्हें कुछ लम्हों की पड़ी है। जिंदगी का क्या पता। तुमने फिर से वैसी बातें करना शुरू कर दी। अच्छा, आई एम सॉरी, नाराज मत हो, मैं ऐसे ही कह रहा था। इतना अच्छा मौसम है ना। हाँ, सो रोमांटिक।
तुम लोग आ गए, बहुत देर कर दी आज। जी दरअसल घूमते फिरते वक्त का पता ही नहीं चला और जेबो को मैं डिनर पे लेकर गया था, काफी मजा आया। बहुत अच्छा किया बेटा। मियाँ बीवी को एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना चाहिए, इससे मोहब्बत बढ़ती है। खाला अम्मी हम आपके लिए आइसक्रीम भी लाए। अरे हमने तो खाना इतना ज्यादा खा लिया, बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, फ्रिज में रख दो, कल खा लेंगे। अच्छा बेटा तुम लोग भी आराम कर लो, सारा दिन बाहर गुजार के आए हो। जेबू बेटा तुमने यूनिवर्सिटी कब जाना है? बहुत छुट्टियां कर ली हैं तुमने। चली जाऊंगी। भाई जेबू की शादी हुई है, छुट्टियां तो करनी बनती हैं। मैं सारा कोर्स कवर कर लूंगी। भाई शादी क्या हुई, तुम्हारी तो पढ़ाई की टेंशन ही खत्म हो गई। मैं तो कहती हूँ लड़के लड़कियों की सही वक्त पर शादी कर देनी चाहिए। आजकल तो लोग खामखा देर करते हैं। सही कह रही हैं आप। वैसे बेटा अब तुम यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दो। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखती हैं। जी खाला अम्मी। अच्छा जेबू तुम ये सामान रखकर मेरे कमरे में आओ, कुछ चीजें तुम्हें देनी है। जी खाला मैं भी आती हूँ, बस ये चलो मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। खालू कहीं गए हुए? हाँ अपने दोस्त की तरफ गए। सुनो ये सामान लो और संभाल देना इससे। अच्छा जी खाला। मेरी बात गौर से सुनो बेटा, डॉक्टर ने कहा है कि फवाद बेहतर हो रहा है और इंशाल्लाह जल्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बेटा उसे तुम्हारी मोहब्बत और तवज्जो की जरूरत है। मैं उसका ख्याल रखने की पूरी कोशिश करूंगी। सुनो आरिस तुम्हें फोन करेगा। मैं उसका फोन नहीं उठाऊंगी, मैं उससे कोई बात नहीं करूंगी। तुम सिम निकाल दो, मैं उसे कह दूंगी तुम्हारा फोन गुम हो गया। जी खाला मैं दूसरी सिम ले लूंगी, ये बेहतर रहेगा। हाँ वरना आरिस बार बार तुम्हारे मोबाइल पर फोन करता रहेगा। देखो बेटा मैं तुम्हें इसलिए समझा रही हूँ ताकि तुम्हारी और फवाद की जिंदगी में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। फवाद को तुम्हारे साथ ने बहुत खुशी दी है। आरिस तो खुद को संभाल लेगा, लेकिन फवाद को तुम्हारी जरूरत है। मैं समझती हूँ खाला। जाओ मेरी जान, फवाद तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम बस फवाद को खुश रखो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। जाओ। अम्मी क्या बात है, किसी से फोन पर बात ही नहीं हो पा रही? हाँ आरिस बस बिजी रहती हूँ। फवाद की वजह से कभी हॉस्पिटल कभी किसी डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट होती है तो टाइम नहीं मिलता। जेबू का भी मोबाइल गुम हो गया। ऐसे गुम हो गया उसका मोबाइल? बस हो गया ना, वैसे भी उसकी पढ़ाई चल रही है, इम्तिहान होने वाले हैं, तो उसके पास इतना टाइम कहाँ है कि वो मोबाइल पर बातें करती फिरे। मैं सारी बातें कर तो लेती हूँ तुमसे, जो कुछ पूछना हो मुझसे पूछ लेना। फवाद से भी फोन पर बात नहीं हो सकती? आरिस बेटा तुम मुझसे बात कर लेते हो ना। फवाद आराम कर रहा होता है, उससे फोन ना किया करो। जो भी बात करनी हो मुझसे कर लिया करो। ठीक है अम्मी, ऐसे भी मेरी वर्कशॉप स्टार्ट होने वाली, मैं भी मसरूफ हो जाऊंगा। कोई बात नहीं बेटा, ये ज्यादा जरूरी है। तुम वहां ध्यान दो, यहाँ के सारे मामला मैं संभाल लूंगी। अब वैसे भी घर की रूटीन बहुत मुख्तलिफ हो गई है। यहाँ के मामला मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है? ठीक है, अपना ख्याल रखिए। ओके अल्लाह हाफिज। आरिस का फोन था, हालचाल पूछ रहा था। अच्छा मैं आपके लिए चाय बना कर लाई हूँ। बहुत तलब हो रही थी चाय की। मैं सोच रही हूँ कि घर वापस चली जाऊँ। क्यों? जेबू की शादी हो गई है, वो यहाँ आ गई है, तुम अकेली कैसे रहोगी? जेबू की शादी हो गई है इसीलिए तो दिल मुतमईन है। अब इंशाल्लाह फवाद की सेहत भी जल्द ठीक हो जाएगी, इसीलिए सोच रही हूँ कि मुझे घर वापस चले जाना चाहिए। और आप तो जानती हैं कि वहाँ सब लोग जानने वाले हैं, मैं अकेली तो होंगी नहीं, तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आप बस इजाजत दें। कुछ दिन रुक जाओ तमीना। देखो फवाद और जेबू को तुम्हारी जरूरत है। फवाद का इलाज चल रहा है, जेबू के इम्तिहान होने वाले हैं, इतनी ज्यादा मसरूफियात में मैं अकेली क्या क्या कुछ करूंगी।
अच्छा, प्लीज कुछ दिन ठहर जाओ। ठीक है, परेशान ना हो, जैसे आपकी मर्जी। चाय लो, ठंडी हो रही हो। बहुत अच्छी चाय बनाई है तुमने। अच्छा अरे सबा, तुम्हें पता नहीं है ज़ेबुन्निसा की शादी हो गई है। शादी? हाँ, उसकी शादी हो गई है और वो यूनिवर्सिटी अपने हस्बैंड के साथ आई है। यार ज़ेबुन्निसा कितनी लकी है, इतना हैंडसम हस्बैंड है उसका, और ऊपर से उसका कजन भी है। और हमारी किस्मत, हमारे पास कहाँ इतने हैंडसम कजन। अपनी अपनी किस्मत है यार। अरे देखो देखो कैसी अकेली हो गई है ये। बहुत इतराती थी ना अपनी दोस्त पे। वो खुद तो शादी करके चली गई है और उसको यहाँ अकेला छोड़ दिया है बिल्कुल। तुम्हारी फिर तबीयत खराब हो गई ना। मैंने तुमसे कहा भी था कि ज्यादा एक्सर्शन मत करो। तुम मेरे पास हो ना, अब तबीयत भी ठीक हो जाए। मैं तो तुम्हारे पास ही रहती हूँ। हाँ तो बस मेरे पास बैठी रहा करो, इसी में मेरा इलाज है। अच्छा, अब ये बातें छोड़ो और पहले पानी पियो। शाबाश, फिर दवाई। तेरी नफरत भाली, तेरी नफरत भाली। हाँ, उसकी शादी हो गई है और वो यूनिवर्सिटी अपने हस्बैंड के साथ आई है। यार ज़ेबुन्निसा कितनी लकी है, इतना हैंडसम हस्बैंड है उसका, और ऊपर से उसका कजन भी है। और हमारी किस्मत, हमारे पास कहाँ इतने हैंडसम कजन। अपनी अपनी किस्मत है यार। तेरी आंखें भीग के पल रही है भीख पे, और कोई मेहर है ना मेहरबान। चाहे अपनी जान लो, लेकिन इतना जान लो, जान की कीमत नहीं कुछ यहाँ। अरे देखो देखो कैसी अकेली हो गई है ये। बहुत इतराती थी ना अपनी दोस्त पे। वो खुद तो शादी करके चली गई है और उसको यहाँ अकेला छोड़ दिया है बिल्कुल। यूनिवर्सिटी के सारे फ्रेंड्स मुबारकबाद दे रहे थे। मैंने उनको ट्रीट भी दी, और पढ़ाई का जो हर्ज हुआ है वो मैं कवर कर लूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अच्छा ये बताओ, फवाद की तबीयत कैसी है? बेहतर है, अब सो रहा है। मैंने दवाई दे दी थी उसे, और फिर कल सुबह खालू उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे। बेटा मैं उसके लिए बहुत दुआएं करती हूँ, इंशाल्लाह वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। मुझे तो इस बात का इत्मीनान है कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, और बेटा मोहब्बत से जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। जी, फवाद वाकई मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, और कभी कभी तो मुझे उसकी मोहब्बत से खौफ आता है। वो क्यों? पता नहीं क्यों।
सोचा करो ज्यादा बेटा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अरे सबा, अरे मेरी बच्ची, क्या हुआ? अरे क्या हुआ तुम्हें? बता। अरे अरे बोल तो सही, कुछ तो बता, क्या हुआ? दादी। हाँ मेरी बच्ची, बोल बोल। जेबू। अरे मैं तो जेबू से तंग आ गई हूँ बेटा, बस कर दो। जेबू जेबू क्या कर दिया जेबू ने? दादी, जेबू ने शादी कर ली। अरे शादी कर ली? तो बेटा फिर क्या हुआ? तुम्हारी भी तो एक दिन शादी होगी ना, है? इसमें रोने वाली क्या बात है भला? देख बेटा, उसकी असलियत पता चल गई है ना तुम्हें? पता चल गई है ना बेटा? देख, जब दोस्त धोखा दे ना तो वो दुश्मन से भी बदतर हो जाता है। बस मैं तो कहती हूँ छोड़ो इस जेबू का पीछा, अपनी जिंदगी जियो बेटा, अपनी जिंदगी जियो। दादी, मैं ये धोखा कभी नहीं भूल सकती। सेबू भी हमेशा याद रखेगी कि उसने किसको धोखा दिया। यहाँ पे इसी काम से आए थे। खैरियत तो है? हाँ हाँ, सब खैरियत है। चले फयाज, देर हो रही है, चलो बेटा। कैंसर है फवाद। मैंने खुद उन लोगों को देखा हॉस्पिटल में। जिस डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट है फवाद, वो डॉक्टर मेरा जानने वाला है। उसी ने मुझे बताया कि फवाद जो है कैंसर पेशेंट है। अगर फवाद को कैंसर है तो फिर जेबू से उसकी शादी क्यों करनी? सफीरा ने अपने बीमार बेटे से मेरी जेबू की शादी करा के सिर्फ और सिर्फ उसका इस्तेमाल किया है। ये सोच रहा था कि आखिर सफीरा को शादी कराने की इतनी जल्दी क्या थी? कि बहुत गलत किया उन्होंने। अब जेबू से खिदमतें करवाएंगे। अब भुगते हैं हम जेबू ये बीमार शौहर की खिदमतें करके। लेकिन उसे भी तो अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए था। उसके लिए रिश्तों की कोई कमी थी क्या? सफीरा ने बहुत चालाकी से जेबू का इस्तेमाल किया, मगर अब हम चुप करके तमाशा नहीं देखेंगे। उसने पहले कौन सी हमारी सुनी है जो अब सुनेगी? जिद्दी माँ की जिद्दी बेटी है। लेकिन ये बहुत गलत हुआ है उसके साथ। बीमार आदमी के साथ उसकी शादी करवा दी। खुद गर्ज है उसकी खाला। मुझे तो लगा था कि उसकी खाला वाकई उससे मोहब्बत करती है। ये सब दिखावे की मोहब्बत है और मैं ये शादी तोड़वा के रहूंगा। जेबू बहुत जल्द खुद तंग आ जाएगी उस बीमार आदमी से। हम कैसे ये शादी खत्म करवा सकते हैं? जेबू शादी से खुद ही तंग आ जाएगी। कोई भी किसी के साथ इतनी देर तक हमदर्दी नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन उस पर अपने नंदियाल का बहुत असर है।
मुझे नहीं लगता वो उनके खिलाफ जाएगी। रिश्ते जब बोझ बन जाए ना तो टूट जाते हैं। ज़ेबू इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं निभा सकेगी इतनी देर तक। बहुत जल्द से एहसास हो जाएगा कि एक बीमार शख्स से शादी करके उसने कितनी बड़ी गलती की है। और ज़ेबू की इस गलती को हम सुधारेंगे। तुम्हारे अबू मिले थे। क्या कह रहे थे? ज्यादा बात नहीं हुई, रास्ते में मिले थे तब हम भी वहां से निकल रहे थे। मुझे लगता है कि शायद वो कभी आना है। उनकी मर्जी है, उनको यहाँ आने से किसी ने रोका तो है नहीं। बट यू नो हिम यार। हाँ, उन्होंने हमेशा अपनी मर्जी ही की है, सिर्फ अपने बारे में सोचा, दूसरों के बारे में नहीं। लेकिन तुम तो दूसरों के बारे में सोचती हो ना। दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले लोग खुद गर्ज होते हैं। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ मिला। और अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं जिंदगी में किसी भी तूफान का मुकाबला कर सकता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हें मेरी तरफ से कभी शिकायत नहीं मिलेगी। मैं शिकायत करने वाला बंदा भी जानती हूँ। अभी ना, अरे अच्छा, अब मैं आती। अरे बैठो, कहाँ जा रही हो? तुम्हारे लिए यखनी बनाई है, तुम पियोगे तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। इतनी खिदमतें मत करो, मेरी आदत हो जाएगी। तुम्हारी खिदमत करना तो मेरा फर्ज है। अच्छा, सिर्फ फर्ज है या ख्वाहिश भी? ख्वाहिश भी है। मेरी वजह से तुम बहुत मसरूफ हो गई हो। तुम्हारी वजह से मसरूफ रहना मुझे अच्छा लगता है। अच्छा भी खाओ, पूरा खाना है, छुरी दे जाता। जी वकील साहब, मैं रास्ते में हूँ। तुम यहाँ क्या करने आए हो? अपनी बेटी से मिलने आया हूँ। कहाँ है ज़ेबू? तुम्हारा वेट कर रहा था बेटा। आज बेटी से मिलने का ख्याल कैसे आ गया सिकंदर? तुम्हें तो ये लगता होगा सफीना कि मैं जिंदगी में पलट के कभी आऊंगा नहीं, लेकिन देख लो आ गया। मैं ऐसे क्यों चाहूंगी भला? और अब ये शादीशुदा है, शौहर है इसका, घरस्ती है, घर बार वाली है। जिस मकसद से तुमने फवाद की शादी ज़ेबू से की है वो मैं जान चुका हूँ। ये आप क्या कह रहे हो अब्बू? कब तक छुपाएंगे आप लोगों से कि फवाद कैंसर पेशेंट है? और उसकी शादी आपने सिर्फ और सिर्फ ज़ेबू से इसलिए की है कि वो फवाद की खिदमत कर सके, उसकी नौकरानी बन के रहे। आप लोगों को चाहिए था कि उसकी खिदमत के लिए कोई नर्स रख लेते, लेकिन आपको तो ज़ेबू की सूरत में एक नौकरानी मिल गई। फवाद का इलाज हो रहा है और वो इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और ये शादी ज़ेबू और फवाद की मर्जी से हुई है। ज़ेबू इन लोगों ने भी तुम्हें बहुत बेवकूफ़ बनाया है, इनकी साजिश को नहीं समझ सकी। मोहब्बत का नाम लेकर मफाद परस्ती का खेल खेला गया तुम्हारे साथ।
मैंने फवाद से शादी अपनी मर्जी से की है और मुझे कोई पछतावा नहीं है, मगर ये बात आप कैसे समझ सकते हैं? आप तो दूसरों का दर्द महसूस ही नहीं कर सकते हैं। आप तो अम्मी को बेआसरा छोड़कर चले गए थे जब वो अपनी बीमारी से लड़ रही थी। आपने तो जरा भी इंसानियत नहीं दिखाई। ये वक्त माजी की राग कुरेदने का नहीं है। तुम्हारी माँ को मैं छोड़ के नहीं गया था, बल्कि तुम्हारी माँ मुझे छोड़ के गई थी। सिकंदर, इस उम्र में झूठ बोलते हुए तुम्हें जरा झिझक महसूस नहीं हो रही? और जो कुछ तुम लोगों ने किया वो भी साफ जाहिर है। समीरा के साथ तुमने जो कुछ भी किया है हम अभी भूले नहीं हैं। मुझसे इंतकाम लेने के लिए मेरी बेटी का इस्तेमाल किया तुम लोगों ने। मैं फवाद के साथ वो सब नहीं करना चाहती जो आपने अम्मी के साथ किया। किसी को बीमारी में छोड़कर जाने के बजाय उसका साथ देना चाहिए। सिर्फ 4 दिन का साथ दोगी तुम उसका? सिर्फ 4 दिन? तुम थक जाओगी। मैं आपकी बेटी जरूर हूँ, मगर आप जैसी नहीं हूँ। आज तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है ना, लेकिन कुछ अरसे बाद तुम्हें एहसास होगा कि मैं सही कह रहा था। फवाद एक बीमार शख्स है, बीमार शख्स। ज्यादा देर नहीं चल सकोगी इसके साथ तुम। ये खुला के पेपर्स हैं, लॉयर से बनवा लिए थे मैंने। सिग्नेचर्स करो इन पे और चलो मेरे साथ, चलो। ये क्या कह रहे हो तुम सिकंदर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुला के पेपर्स बनवाकर यहाँ आने की? आपने बेकार में इतनी जहमत की अब्बू। इन पेपर्स की मेरे नजदीक कोई अहमियत, कोई हैसियत नहीं है। आइंदा आप मेरे मामलात में दखल अंदाजी ना करें तो बेहतर होगा। अब मैं किसी की बीवी हूं, किसी की बहू हूं। बस मिल गया तुम्हें इतना जवाब? बेवकूफी की बातें मत करो ज़ेबू। एक बीमार शख्स तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। फवाद बहुत जल्द ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये सिर्फ तुम्हारी खुशफहमी और कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, मेरे साथ चलो। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। ज़ेबू, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। ये बहुत जल्द तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। आप मुझे देख के हैरान हो गए तुम? ज़ेबू को लेने के लिए आया था और लेके जाऊंगा। कैंसर है ना तुम्हें? निकल जाओ, अभी निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा इधर तक रुख भी मत करना। फवाद बेटा, तुम अंदर चलो। इस आदमी का तो दिमाग खराब हो के पागल हो गया, सटिया गया ये। बेटा चलो तुम मेरे साथ। 1 मिनट, अपने लिए नर्स का बंदोबस्त करना था ना। शादी करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? निकलो निकलो, मैंने कहा ना निकल जाओ मेरे घर से। अभी तो मैं जा रहा हूं, मगर मुझे यकीन है कि ज़ेबू बहुत जल्द इस रिश्ते को खत्म कर देगी, क्योंकि ज़ेबू मेरी बेटी है।